रेन हार्ड बोंके एक दिन अपनी मीटिंग में जा रहे थे। बहुत अंधेरा था। वो ऐसी प्लेस थी जहां पर एलिफेंट्स होकर गुजरते थे इन साउथ अफ्रीका। काफी अंधेरा था। उस अंधेरे के बीच एक यंग लड़का वहां पर पास्टर रेन हार्ड बोंके का इंतजार कर रहा था। सुनिए, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी इस टेस्टमनी के द्वारा। उसने गाड़ी को रोका। रेन हार्ड बोंके ने अपनी गाड़ी को रोका और जब वो अंधेरे में बाहर आए तो दे वर नॉट एबल टू सी दैट यंग बॉय प्रॉपरली। तो रेन हार्ड बोंके उसके पास के उससे पूछा कि आपने हमारी गाड़ी को क्यों रोका। उसने बोला कि मैं आपकी मीटिंग्स में, आपकी क्रूसेड्स में मैंने यीशु मसीह को जाना है और मैंने साल्वेशन पाया है। मैंने आपकी गाड़ी को इसलिए रोका दैट आई वांट टू रिसीव द होली स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा को पाना चाहता हूं। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। सो रेन हार्ड बोंके ने अपने हाथों को बढ़ाया और उसके लिए प्रार्थना की और जैसे ही रेन हार्ड बोंके ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा, उसे पवित्र आत्मा ने टच किया। वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भर गया और थोड़ी देर के बाद उसने बोला कि अब मैं अपने गांव यानी अपने ट्राइब में वापस जाना चाहता हूं। रेन हार्ड बोंके अपनी गाड़ी में बैठे वो मीटिंग के लिए निकल गए और ये अपने गांव में निकल गया। अब उस घटना के लगभग 4 हफ्तों के बाद, 1 महीने के बाद क्या हुआ, रेन हार्ड बोंके को सुनने में आया कि साउथ अफ्रीका के किसी एरिया में बहुत बड़ा रिवाइवल चल रहा है। परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। रेन हार्ड बोंके ने पूछा वो कौन है, तो लोगों ने बताया एक नौजवान है जिसकी एज ज्यादा नहीं, 17 साल की है और उसका नाम डेविड है। रेन हार्ड बोंके बहुत खुश हुए। अब परमेश्वर उस लड़के को इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ दिनों के बाद वो रेन हार्ड बोंके के पास आता है और कहता है, अब सुनिए ध्यान से, वो रेन हार्ड बोंके को कहता है कि जैसे उस रात मैंने आपसे प्रार्थना करवाई और अपने घर में गया, नेक्स्ट डे सुबह जब मैं उठा, हमारे गांव की एक लेडी जोर जोर से रो रही थी। उसके पास अपना एक बच्चा था जो बीमार था बुरी तरह से और वो पहले भी एक बच्चा खो चुकी थी उसी बीमारी के चलते। मैंने जब उसको देखा मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैं उसके पास गया और उसे बोला, अगर आप बुरा ना माने, मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। सो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। तुरंत उसी वक्त वो लड़का चंगा हो गया और उसने खाना मांगा काफी दिनों के बाद कि आई वॉन्ट टू ईट समथिंग। वो मदर बहुत खुश हुई। उसने इस चीज की गवाही जाकर अपने ट्राइब के चीफ को दी। उसने बोला कि डेविड ने मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की। जैसे कि आप जानते हो कि मैं पहले ही अपने एक बच्चे को खो चुकी थी, लेकिन मेरे इस बेटे के लिए उसने प्रार्थना की, वो चंगा हो गया। तो चीफ ने बोला कि डेविड को मेरे घर यानी मेरी सिटी, मेरे ट्राइब में लेकर आओ, वो मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना करे। तो डेविड को वहां पर बुलाया गया। डेविड को बोला गया कि तू अंदर जा और मेरी बेटी जो जन्म से ही क्रिपल है, चल नहीं पाती, उसके लिए प्रार्थना कर। डेविड अंदर गया। काफी अंधेरा था अंदर। उसने उस बच्ची के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने अपना काम किया और वो लड़की जो कभी चली नहीं, चलकर अपने रूम से बाहर आती है और सब लोग ये देखकर प्रभु की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। आगे डेविड कहता है कि उस जो चीफ था उस सिटी का, उस गांव का, उसने अनाउंस किया कि अगले 10 दिन तक यहां पर मीटिंग होगी और डेविड सबके लिए प्रार्थना करेगा। और परमेश्वर ने उस मीटिंग में भी मुझे इस्तेमाल किया। बहुत सी हीलिंग हुई, बहुत से चमत्कार हुए। तब रेन हार्ड बोंके ने उससे पूछा, आप तो अभी अभी सेव हुए थे, आपको तो प्रचार करना नहीं आता, तो उन लोगों के बीच में आपने 10 दिन क्या किया? उसने बोला, मैंने आपको वो सारे प्रचार जो सुने थे क्रूसेड्स में, मैंने उन्हें सुना दिए। अजीजों, इस छोटी सी टेस्टमनी के द्वारा आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारा साथी है।
जब हम साफ मन के साथ प्रभु के कामों को करते हैं पवित्र आत्मा की गाइडेंस के द्वारा, तो प्रभु अपनी महिमा के लिए उन कामों को करते हैं। हमारी एज मैटर नहीं करती, हमारे एक्सपीरियंसेस मैटर नहीं करते। अगर प्रभु ने हमें इस्तेमाल करना है तो उन्होंने करना है, बस हमें पवित्र आत्मा में होकर आगे बढ़ना है। प्रभु आपको बेहद आशीष दे इस टेस्टिमनी के द्वारा। सभी को जय मसीह की।